Welcome back to my channel guys at the rate Vishnu Kumar 4268. Let's start the video with a very beautiful quote, and that is the purpose of our lives is to be happy guys. Means हम लोग का जीवन में हार्डवर्किंग के पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि हम लोगों को लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, खुशी। सेम इज गाइज यहाँ पर आपको इस वीडियो में जो भी हार्डवर्किंग जा रहा है उसके पीछे एक ही टारगेट है, ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आपको हूबहू मैचुअल हो जाए या समझ में आए बोर्ड में, ताकि आपका जो खुशी है एग्ज़ाम के बाद वो झलके। चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। चलिए जो एमसीक्यूज़ का ये सेकेंड वीडियो गाइस, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप क्या ना प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल पर आप देख सकते हो। चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग डाटा है गाइस। अब डाटा में क्या है ना है सम कंपैरेटिव डाटा दिया हुआ है हरियाणा, केरला और बिहार के में। क्या है ना, ये देखिए यहाँ पर स्टेट है गाइस, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। IMR है। IMR का मतलब आप समझ सकते हो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब आप समझ सकते हो कि एक साल के अंदर अगर 1000 बच्चे का जन्म होता है तो उसमें से कितना बच्चे अगर डेथ हो जाता है तो वो रेशियो ये आता है गाइस। लिटरेसी रेशियो आपको मालूम होगा। लिटरेसी रेशियो का मतलब होता है कि इसमें मतलब पढ़ा लिखा का परसेंटेज कितना है जो भी वहाँ स्टेट है, चाहे जो भी कोई कंट्री होगा। ये नेट अटेंडेंस रेशियो गाइस, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 बताया जाता है। ठीक है, पर 100 बताया जाता है गाइस ये। ठीक है, आई होप आपको तीनों क्लियर हो गया होगा। तो हरियाणा का आप समझ सकते हो कितना है, 30 है। मतलब 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से 30 बच्चा ऐसा होता है जिसका डेथ हो जाता है कोई भी इशू से। ये लिटरेसी रेट हरियाणा का कितना है, 92। और ये नेट अटेंडेंस रेशियो ना ये 61 है। बिहार का सेम एज गाइस, यहाँ से सॉरी बिहार नहीं, फर्स्ट केरला है, केरला का 7 है। लिटरेसी रेट इसका 94 है। और ये अटेंडेंस रेशियो ये क्या है ना 83 है। बिहार का देखिए बहुत क्या है ना, देखिए सबसे अच्छा केरला का है क्योंकि बहुत कम बच्चे का डेथ होता है यहाँ। फिर ये देखिए बिहार का और हालत ख़राब है लिटरेसी रेस में भी और ये नेट अटेंडेंस रेशियो में भी। अब क्वेश्चन है हाउ मच इज़ द नेट एब्सेंसी रेशियो ऑफ द हरियाणा। तो नेट एब्सेंसी और यहाँ अटेंडेंस है गाइस, अटेंडेंस मीन्स प्रेजेंसी। पर 100 में कितना प्रेजेंट है, तो पर 100 में प्रेजेंसी है कितना का ना 61 का। तो एब्सेंसी कितना होगा गाइस आप समझ सकते हो। जैसे आप नॉर्मली एक बात याद रखो कि हम अगर बोलते हैं कि अमन एक एग्ज़ाम में, अमन गाइस क्या करता है ना 70% लेके आता है, 70% रिजल्ट करता है, तो कितना परसेंट नहीं करता या कितना परसेंट वो फेल हो गया ऐड ऑफ करने में। तो गाइस परसेंटेज का मामले में टोटल 100% में उसको अगर घटा दिया जाए तो पता चलता है क्या ना 30% वो नहीं ला पाया। सेम एज गाइस जब नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 में 61 है तो अब्सेंट कितना होगा गाइस। तो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हरियाणा का पूछा गया था ना, तो हरियाणा वाला में 100 में से 61 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा ना 39 आएगा। और इस तरह से गाइज ये ऑप्शन ए बहुत क्या ना सही हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज है ट्रेड रेगुलेशन 1991। गाइस आपको एक चीज़ आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दें क्या ना, हम लोग का जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 1951 टू 1960 एक डेकेड था गाइस, 50 से लेकर के यहाँ तक। इसमें सबसे पहले क्या किया गया था ना, बैरियर लगा दिया गया था। बैरियर मतलब आप समझ सकते हो क्या ना, उस टाइमिंग में हम लोग का इंडियन फार्मिंग ये जो भी टेक्नोलॉजी था या प्रोडक्शन मेथड था वो उतना अच्छा नहीं था कि हम लोग क्या ना compete कर पाएंगे। इस compete मतलब कंपटीशन कर पाएँ अदर कंट्री का फार्मर टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन से। इसीलिए अगर उस समय ये बैरियर नहीं लगाया जाता तो हम लोगों का जो यहाँ मतलब इंडियन फार्मर या जो भी हो टेक्नोलॉजी वो शायद क्या ना उसको कोई नहीं पूछता। मीन्स क्या ना इस समय तक हम लोग का इंडिया मतलब रिसेंटली क्या हुआ था ना इंडिपेंडेंट हुआ था, वो तो उतना अच्छा से वाइबल नहीं था कि वो क्या ना कंपटीशन कर पाए पूरा वर्ल्ड के साथ। इसीलिए हम लोग के यहाँ बैरियर लगा दिया गया था कि मीन्स हम लोग यहाँ से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम ही करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ जब 1991 का डेकेड आएगा इस समय ये हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज कर दिया गया। मतलब वो जो बैरियर लगाया गया था जो भी था मतलब जो भी रोक टोक था उसको हटा दिया गया। हटाने के पीछे क्या रीज़न था गाइस, तो देखिए यहाँ से लगभग 30 ईयर पार होने के बाद हम लोगों का टारगेट एक ही था इंडियन गवर्नमेंट का कि अब यहाँ वाइबल है, मतलब यहाँ का जो फार्मिंग है, प्रोडक्शन मैथड है, टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लोग क्या ना
पूरा वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को क्या कर सकें, मतलब कंपटीशन कर सकते हैं। वहाँ का जो भी प्रोडक्शन आएगा उसका क्वालिटी से हम प्रोडक्शन मतलब कंपेयर कर सकते हैं, उसका क्वालिटी से हम अच्छा दे सकते हैं, तब तक वाइबल हो गया था। मीन्स लिबरलिज्म देने के पीछे एक ही रीज़न था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। गाइस आप याद रख लेना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना था। और दूसरा कि जो एमएनसीज हैं वो क्या करें ना, अदर कंट्री में या बाकी एमएनसी हम लोग के यहाँ ऑफिस और फैक्ट्री यहाँ सेटअप कर पाए। और तीसरा एक ही है कारण था कि इस समय हम लोग को compete करना था। compete मीन्स क्या ना, हम लोग का जो विदेशी बाजार है गाइस, मीन्स फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन में वहाँ हम लोग कंपटीशन उससे कर पाएँ। तो देखिए जो ऑप्शन सही लगेगा, गवर्नमेंट वांटेड टू फॉरेन एक्सचेंज इस समय ये चाहती थी इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी। मीन्स क्या है कि इंडियन करेंसी से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो ऐसा कुछ था नहीं। गवर्नमेंट, ये GOVT मतलब गवर्नमेंट होता है गाइस, ठीक है। गवर्नमेंट वांटेड टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बनाना चाहता था वेस्टर्न कंट्री मतलब यूरोप के साथ या अदर कोई जो भी कंट्री हो, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट वांटेड टू इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट, ये एक एक्चुअल रीजन था जो भी हम यहाँ एक्सप्लेन किए। कम्पीट मीन्स कंपटीशन करना था वर्ल्ड मार्केट के साथ, तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ये सही हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो ऑप्शन डी है इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोवाइड, ये हम लोग को प्रोवाइड करना चाहता था सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस टाइप का वहाँ कोई भी इशू नहीं आया था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्या आना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गाइस। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैश दिया है गाइस, ठीक है। कैश में क्या है ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन क्या है ना। इट इज़ कंपोजिट इंडेक्स, ये एक ऐसा मतलब कंपोजिट इंडेक्स है, मतलब कुछ चीज़ों से मिला हुआ, प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन UNDP गाइस, आप याद रख सकते हो। तो ये कुछ ठीक ही है। दूसरा देखते हैं पैरामीटर्स टू मेजर, क्योंकि यहाँ जो पैरामीटर था ना मतलब मापने के लिए UNDP का क्या है, तो देखिए गाइस दो तरह का डेवलपमेंट लेसन में पढ़ना ही है, एक वर्ल्ड बैंक का गाइस और एक पढ़ना है UNDP का। तो वर्ल्ड बैंक कोई भी कंट्री को प्रोग्रेस है या नहीं या डेवलप्ड है नहीं, उसका आधार एक ही है, इनकम, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही वो मापता है वर्ल्ड बैंक। UNDP का क्या है ना, UNDP का बहुत सारा फैक्ट है गाइस, क्या ना इसमें लिटरेसी रेट देखा जाता है, हेल्थ रेट देखा जाता है, PCI तो देखेगा ही, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, लॉन्गेलिटी भी देखेगा, वहाँ का कुछ डिजीज़ है क्या, मतलब बहुत सारा क्राइटेरिया देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो डेवलप्ड है या नहीं। मीन्स ये दोनों क्या है ना, ऑप्शन सही लग रहा है। सही क्या है ना, ये तो है क्योंकि बहुत सारा चीज़ का मिला जुला है, और इसका ये पैरामीटर है लॉन्गेलिविटी, लिटरेसी रेट, PCI तो है। कंट्रीज आर रैंक्ड, कंट्री को रैंक दिया जाएगा डेवलप्ड है या लो, किससे, डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से तो नहीं गाइस, क्योंकि अगर कहीं पैसा बहुत ज़्यादा कमाता है या जाता है कोई भी कंट्री के लोगों के द्वारा, अगर वहाँ पर लिटरेसी रेट ठीक नहीं है, हेल्थ रेट ठीक नहीं है, बहुत सारा जो फैक्टर है लाइफ के लिए वो अगर ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से रैंकिंग देना वेस्ट है और वो गलत है। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो ये भी प्रिपेयर करता है क्या ह्यूमन, तो ये प्रिपेयर नहीं करता है, मीन्स दो ऑप्शन गलत है। तो ये जो करेक्ट पूछा गया क्या है ना 1 और 2, मीन्स ऑप्शन ए हम लोगों का क्या हो जाएगा ना, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशंस ऑफ यूपी का दिया है गाइस, ठीक है। ये जो डाटा दिया हुआ है ये लिटरेसी रेट है किसका ना, रूरल पॉपुलेशन, रूरल मैंने गांव देहात का जो लोग हैं उसमें से मेल का पढ़ाई लिखाई का परसेंटेज इतना है, फीमेल में इतना है गाइस, ठीक है। लिटरेसी रेट रूरल में चिल्ड्रेन का एज जो है उसमें से ये 90% है, ये 87% है। और रूरल चिल्ड्रेन में जो अटेंडिंग स्कूल है, मतलब इस एज में बच्चा कितना परसेंट जाते हैं, तो ये अटेंडेंस दे दिया गया है। अब एज पर द डाटा हम लोग को समझाना है, हु हैज़ द लिस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया, तो सबसे कम कहाँ है, तो देखिए किसका है, सॉरी, तो देखिए मेल का है, चिल्ड्रन का है और फीमेल का है। तो जो लिटरेसी रेट हमको देखना है, तो लिटरेसी रेट रूरल का पूछा है, रूरल पॉपुलेशन मीन्स यहाँ कोई भी यहाँ पर कैटेगराइज नहीं किया गया, तो ये दोनों में से तो आपको जाना ही नहीं है। तब मेल और फीमेल में से, तो मेल परसेंट इतना है, फीमेल इतना है, तो हमसे क्या पूछा ना, लिस्ट कम क्या है ना, कम है किसका ना, फीमेल का। ये दोनों का नहीं होगा क्योंकि इसका ठीक ही है, ठीक है। चिल्ड्रन का हमसे यहाँ पर इसमें कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। पॉपुलेशंस में चिल्ड्रन आता है तो उसमें से आप इसी में अंदर कर दिया गया गाइस, तो आप हमको दोनों में से क्या ना कम चुनना है, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग रीडिंग करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टर्टरी सेक्टर, तो टर्टरी सेक्टर हम लोग का 3 ही था गाइस,
तीन ही क्या था ना, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है गाइस। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी दैट बाय विच वी कैन अर्न मनी, मतलब हम लोग कोई भी काम करें उससे अगर हम लोग का पैसा आता है तो हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन टाइप से डिवाइड किया गया था गाइस, ठीक है। वो क्या था ना, एक था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी और तीसरा था टर्टरी। प्राइमरी मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चरल या नेचुरल प्रोसेस होता है। इसके बाद इसको क्या किया जाता है गाइस, यहाँ से इसको फैक्ट्री ले जा करके उसको फिनिश्ड और मोर वैल्यूएबल में बदला जाता है, मीन्स फैक्ट्री आएगा। और वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग के हेल्प से लोगों तक मार्केट तक पहुँचाया जाता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट। ये हम लोग का टटरी या सर्विस सेक्टर इसी को बोलते हैं गाइस। तो चलिए इसमें क्या बोला है ना, कौन टटरी है, तो टटरी फिशरी में नेचुरल वर्क होता है गाइस, फार्मिंग में भी नेचुरल वर्क होता है गाइस, फैक्ट्री में तो आप समझ सकते हो ये सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। टीचर ना ये हमको सर्विस देता है तो ये टर्टरी में आएगा। आई होप आपको क्या ना तीनों डिफाइन के साथ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इज द अंडर यूज ऑफ ए वर्कर बिकॉज ए जॉब डजेंट यूज द वर्कर्स स्किल। क्योंकि देखिए अंडर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले क्या होता है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब आप समझ सकते हो कि एक अमन है, अमन का एक दुकान है, किराना स्टोर है, तो वो उसका मालिक है और वो खुद तो पूरा काम हैंडल नहीं कर पाता है, इसीलिए वो एक सपोर्टिव स्टाफ रख लेता है। तो गाइज आप समझ सकते हो क्या ना, ये अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाता है तो इससे इसको कोई फ़ायदा नहीं, बस ये उसका जो पेमेंट मिलेगा उसी से। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं क्या कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है यार। ये आप ये क्लियर नहीं है तो आप समझ सकते हो कि अगर एक बड़ा सा फील्ड है जिसमें एक फार्मर पहले की क्या करता था ना, इसमें फार्मिंग करता था और उससे जो भी प्रोडक्शन होता था उसको सालाना चल जाता था। अब मान लीजिए कि उसका एक बेटा भी है और बेटा के पास खेत तो ये बढ़ा नहीं, तो वो उसी में काम करता है, तो उसका पूरा ये चलेगा नहीं गाइस, पूरा महीने पूरा सालाना, क्योंकि पहले एक फैमिली था अभी दो फैमिली उसका बेटा का, ठीक है, और उसका तो ये पूरा नहीं चलेगा। मीन्स ये उस पर डिपेंडेबल होगा, काम करेगा, इवन क्या हो जा रहा है ना, वो उसको पूरा फुल्ली क्या ना साल का जो भी खाना है वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इस तरह की चीज़ को बोला जाता है। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन सफ़र्स फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसमें से कौन वाला आता है, तो गाइस टीचर। तो टीचर में आप समझ सकते हो ये क्या ना, टीचर लोगों को पेमेंट मतलब मंथली वाइज और पूरा क्लियर ही मिलता है, तो ये एक सर्विस सेक्टर में आता है, लेकिन ये इसका एग्जांपल नहीं हो सकता। कैजुअल लेबर तो ज़्यादातर लेबर लोग में ही ये वाला अंडर एम्प्लॉयमेंट आता है, क्योंकि वो डिपेंडेबल वर्क करते हैं। बैंक एम्प्लॉई ये फ्री, और ये क्या ना ऑर्गेनाइज सेक्टर के इन मीन्स इसको हर तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। पुलिस कांस्टेबल ये तो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं, तो कैजुअल लेबर क्या होगा ना, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है गाइस हम लोगों को। इनकरेक्ट ऑप्शंस हम लोगों का क्या है ना, देखिए सबसे पहले केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड होता है। पर्सनल देखिए इंसिडेंट इंश्योर स्कीम है, PAIS आर सम अदर स्कीम, ये सब स्कीम है इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फार्मर, किसान लोगों के लिए दिया गया था। तो हाँ गाइस, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड ये क्या था ना, इसमें से इस कार्ड के थ्रू से क्या किया गया था कि अगर कोई भी किसान फार्मिंग के लिए उसके पास अगर लोन नहीं है ताकि वो फार्मिंग कर पाए, तो इसके थ्रू से उसको लोन प्रोवाइड किया जाता था। उन लोगों को क्या किया जाता था ना, जो सीड है उसको कम दाम में प्रोवाइड किया जाता था, ये स्कीम था। और ये इंश्योरेंस है, मीन्स उसका कुछ भी हो जाने से उन लोगों का जो भी लोन है मे बी कि वो क्या ना माफ़ कर दिया जाए या उन लोगों को कुछ इंश्योरेंस दिया जाए। तो ये हम लोग गवर्नमेंट इंडिया की क्या है ना, ये स्कीम था ये दोनों। देखिए मोर ओवर स्पेशल न्यूज़ क्या है ना, बुलेटिन और इंटरटेनमेंट, और ये क्या है ना प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वेर इंट्रोड्यूस इन रेडियो एंड टीवी। तो ये रेडियो और टीवी पर ही हम लोग को बहुत सारा न्यूज़ में दिया गया था स्पेशल, तो ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस, ये हम लोग का स्कीम दिया गया था। ये सही है, ये गलत है। दूसरा गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस, ये भी अनाउंस किया था कि मिनिमम सपोर्ट ये न्यूमरेटिव मतलब होता है मेहनताना, ठीक है, प्रो करेंट प्राइसेस दिया जाएगा क्रॉप्स में, एक्सप्लॉइटेशन जो भी होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था गाइस, कि जैसे इसका मतलब था कि आप समझ सकते हो कि आप कोई बीज लिया और वो बर्बाद हो गया तो उसके लिए क्या मिनिमम बैलेंस आपको देना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मीन्स यहाँ से इनकरेक्ट एक ही चीज़ आता है, वो क्या है ना, ऐसा कोई अनाउंसमेंट टीवी पर नहीं किया गया था, बस स्कीम निकाला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये लास्ट पेजेस का ही क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद आप लोगों का ये जो सीरीज़ है MCQ का वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग का, वो क्या दिया हुआ है ना, देखिए वहाँ पर फर्स्ट है लक्ष्मी ऑनिंग अबाउट, उसके पास 3 हेक्टेयर क्या है अनइरीगेटेड लैंड है, मतलब जो अनसिंचित। इस डिपेंडेंट ये डिपेंड करता है रेन
पर, क्योंकि वहाँ बारिश मतलब पानी के लिए कोई साधन नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक उसको ज्वार और अरहर उगाना है। ऑल 7 मेंबर ऑफ, इसका जितना फैमिली है सारा लोग यहाँ पर काम करता है इन द फील्ड थ्रू आउट द ईयर। यू विल सी द एवरी वन इज़ वर्किंग, सब लोग यहाँ काम करेगा। नॉन रिमेंड आइडल मीन्स कोई सुस्त नहीं है, कोई आलसी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा है। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर गेट एफर्ट डिवाइडेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल फैक्ट क्या कि काम तो यहाँ बंटवारा हो ही जा रहा है। ईच वन इज़ डूइंग सेम वर्क, सब लोग सेम काम करेगा। बट नॉन वन फुल्ली एम्प्लॉयड, लेकिन सब कोई भी लोग पूरा पूरी क्या ना मतलब कर्मचारित नहीं है। तो अब ये क्वेश्चंस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चंस रहेगा कि ये जो लक्ष्मी है ये सफरिंग कर रही है कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट से। तो आप अंडर एम्प्लॉयमेंट तो है क्योंकि उसको फुल्ली नहीं मिलता था, अभी वहाँ पर डिफाइन में किए थे। और डिस्गस्ड मीन्स भी आप समझ सकते हो गाइस, डिस्गस्ड मीन्स क्या होता है ना, डिस्गस्ड में भी आप समझ सकते हो कि जैसे पेंटर लोग होता है गाइस, तो पेंटर लोग को काम बाहर बहुत ज़्यादा मिल जाता है पूरा सालाना में, लेकिन जब बारिश रेनी सीजन आता है तो उस समय इन लोग का काम ठप पड़ जाता है। तो उस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट है जो पूरा सा कोई एक सीजन ऐसा आएगा जिसमें वो नहीं मिलेगा, तब उसको डिस्गस्ड बोला जाएगा। मीन्स ये दोनों ये क्या है ना, सही है, ऑप्शन ये सही चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया ना, एक अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा डिस्गस्ट है। सीजनल, तो सीजनल ऐसा कुछ नहीं था, इसमें मिल जाएगा लेकिन इन लोग को फुल्ली नहीं मिलेगा। और डिस्गस्ड इसलिए इसको यहाँ पर डाल दिया गया था क्योंकि सीजनल जैसा समझा दिया गाइस, ये ऑप्शन उस हिसाब से ये सही लग रहा था लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ए और बी ही आ रहा है, सी ऑप्शंस में है नहीं, तो ये दोनों सही है इसीलिए यहाँ पर ये चला जाएगा। डिस्गस्ड आप समझ सकते हो, डिपेंडेबल वाला में आप एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस एस है, ये अप्रोच करती है बैंक। ठीक है, अप्रोच करती है बैंक नियर बाय अवेलेबल लोन लेना है इसको, ठीक है, फॉर आउन बिजनेस करने के लिए, एज वेल एज कहाँ से, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से। अब वो एक ऑपरेटिंग करती है क्या ना, एक विलेज में SHG भी ऑपरेट होता है और बैंक रिजेक्ट कर देता है इसका लोन एप्लीकेशन को, लेकिन SHG एक्सेप्ट कर लेता है किसको ना, ये लोन को प्रोवाइड करने के लिए। तो अब क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक। अब ये कौन सा बैंक रिक्वायर्ड करेगा, तो देखिए गाइज आपको समझा देते हैं। हम लोगों को क्या है ना, बैंक से लोन लेने के लिए कोलेटरल का ज़रूरत होता है। हम लोगों को क्या है ना, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हम लोगों को जो भी काम करेंगे ठीक है उसका हम लोग को रीज़न चाहिए, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे एड्रेस प्रूफ, ये सब से सारा चीज़ चाहिए। लेकिन SHG मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइज, ऐसा कोलेट्रल के तौर पर यहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता है और उन लोग को लोन दे दिया जाता है। मीन्स देखिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करता है, तो अब क्वेश्चन है नॉट रिक्वायर्ड बाय द, क्या नहीं मांगेगा, तो नहीं मांगेगा कोलेट्रल, यहाँ पर गारंटर नहीं मांगा जाता है। बाकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है नाम लिखने का वो होगा ही गाइज, अरेंजमेंट लेटर तो किया ही जाएगा बैंक में, मतलब जहाँ भी हो जमा होगा उसका। और ये जो प्रोमिसरी नोट है मीन्स आप कब कब तक घुमाओगे ये तो हम लोगों को चाहिए ही, लेकिन वो कोलेट्रल डिमांड नहीं करता है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। चलिए ये आप बहुत अच्छे से रिपीट और रिवाइज कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा हो अपना क्या ना एग्ज़ाम के व्यू से, तो आप इसको ज़रूर एक बार लाइक कर देना, और जो भी है अपना जो भी सोशल मीडिया ग्रुप पर जुड़े हो उसमें शेयर और सब्सक्राइब के लिए क्या ना शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।